नारेबाजी हुई, पुलिस की बैरिकेडिंग हटा दी गई, तोड़ दी गई, दफ्तर में घुस गए अभ्यर्थी। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर चले गए। पीसीएस की परीक्षा एक दिन में कराए जाने की मांग को लेकर दरअसल आरओ और एआरओ की परीक्षा को एक दिन में कराने की मांग चल रही थी। सुरक्षा के लिए पुलिस ने आयोग के सामने बैरिकेडिंग लगा दी और काफी ज्यादा हंगामा होता रहा। यूपीएससी दफ्तर सामने की बैरिकेडिंग को अभ्यर्थियों ने तोड़ दिया और ये तस्वीरें आई हैं वहां से सामने। वन डे वन शिफ्ट को लेकर दरअसल ये पूरा हंगामा हुआ है। यूपीएससी के गेट तक पहुंच गए छात्र, जमकर नारेबाजी की गई और उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं वो वहां से निकल कर आई। पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो अभ्यर्थियों का गुस्सा था वो सातवें आसमान पर था। पुलिस प्रशासन की एक न सुनी और उसके बाद ये हंगामा वहां पर किया गया, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, जमकर नारेबाजी की गई। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ और प्रीलिम्स को 2 शिफ्ट में कराने का जैसे फैसला लिया है। छात्रों का ये कहना है कि एक दिन और एक पाली में दोनों प्रारंभिक परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए और उत्तर प्रदेश लोकसभा के इस फैसले को लेकर जो हंगामा है, जो स्थितियां हैं, इसको लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो वहां पर नजर आए। इन तस्वीरों के माध्यम से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से वहां पर नौबत की आ गई। अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और लाठीचार्ज से भगदड़ जैसी नौबत आ गई। पुलिस से भी अभ्यर्थियों की नोकझोंक हुई और जमकर तोड़फोड़ की गई। वहां पर बैरिकेड्स हटा दिए गए। वन डे वन शिफ्ट को लेकर ये बवाल हुआ, बैरिकेडिंग तोड़कर जमकर नारेबाजी हुई। यूपीएससी के दफ्तर तक, गेट तक पहुंच गए थे ये तमाम अभ्यर्थी। हालांकि पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी, लेकिन उसके बाद भी लोग, जो अभ्यर्थी थे, वो दफ्तर तक पहुंच गए थे और पुलिस को इन अभ्यर्थियों को रोकना काफी मुश्किल पड़ गया। धरना प्रदर्शन और बवाल जमकर हुआ और देखिए अभी भी छात्र वहां पर हटने को तैयार नहीं थे। दरअसल छात्र पीसीएस प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर और आरओ एआरओ परीक्षा 23 और 22 दिसंबर को 2 दिन कराने को लेकर, इस प्रक्रिया को लेकर लगातार नाराज थे और उन्होंने जमकर हंगामा किया। छात्रों की मांग है कि दोनों परीक्षाओं को एक दिन एक शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन मोड में करवाया जाए। फिलहाल नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर ये लगातार धरना दे रहे थे। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। पुलिस के सामने भी काफ़ी चुनौतियां रही क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उनके सामने पुलिस बल कुछ फीका लग रहा था। देखिए हाथों में तख्तियाँ, पोस्टर और बैनर लेकर छात्र सड़कों पर उतर गए और जो रास्तों में बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे उन बैरिकेड्स को भी अभ्यर्थियों ने हटा दिया। प्रयागराज से तस्वीर सामने आई है और अभी भी जो गुस्सा है अभ्यर्थियों का वो देखने को मिला है। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इससे पहले भी 21 अक्टूबर को लोक सेवा आयोग में बड़ी संख्या में प्री एग्जाम को लेकर हजारों अभ्यर्थी इस तरह से प्रदर्शन कर चुके हैं, सड़क पर धरना दे चुके हैं। उस दौरान भी छात्रों ने नो नॉर्मलाइजेशन और वन डे वन शिफ्ट की मांग को लेकर अपना जो विरोध था वो व्यक्त करवाया था। छात्र नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए लगातार मुखर थे और वहां पर सड़कों पर जमकर प्रदर्शन हुआ था 21 अक्टूबर को भी, और आज भी देखिए यही नौबत आती नजर आई और सोशल मीडिया पर बाकायदा हैशटैग अभियान भी चल रहा है। छात्रों की ये मांग है कि एक ही दिन एक ही पाली में दोनों जो प्रारंभिक परीक्षा है उनका आयोजन करवाया जाए। छात्रों का ये भी कहना है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने से उनको काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी ज़्यादा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हालांकि आयोग नकल और निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए लगातार अड़ा हुआ है और ऐसे में 2 जो पालियाँ हैं वो डिसाइड कर दी गई है आयोग की तरफ से, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और ये तस्वीरें प्रयागराज से सामने आई हैं जहां पर जो अभ्यर्थी थे वो दफ्तर में घुस गए और काफ़ी देर तक ये हंगामेबाजी चलती रही। वन डे वन शिफ्ट को लेकर ये बवाल हुआ, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और यूपीएससी के गेट तक पहुंच गए छात्र और इसको लेकर छात्रों ने जमकर नारे लगाए। पुलिस प्रशासन ने तमाम रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा थी, अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि अभ्यर्थियों ने पुलिस प्रशासन
की बातों को दरकिनार कर दिया और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे वो बढ़ते रहे। धीरेन्द्र जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, क्या अपडेट है, क्या स्थिति है इसको लेकर? देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ जो प्रतियोगी छात्र हैं वो अभी डटे हुए हैं और अनिश्चितकालीन के लिए धरने का ऐलान किए हैं। लगातार जो छात्रों का आने का क्रम है लगातार जारी है। जो डेलीगेसी से छात्र हैं वो भी निकल के और यहाँ पर पहुंच रहे हैं लोक सेवा आयोग पे। हमारे साथ कुछ प्रतियोगी छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बताइए, क्या मांग है? हमारी मांग है सरकार से, आयोग से, कि आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं आरओ और पीसीएस, इसको जैसे वो पूर्ववत कराते थे एक दिन में पूरे प्रदेश में, उसी तरीके से पेपर को और ये ऑर्गेनाइज करें। ये जो इन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया है, हम लोग को चूहा समझ करके, जब मन में आता है तब ये एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया है कि इन्होंने 2 दिवसीय पेपर का एग्जाम किया है और इनसे जब हम लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए नॉर्मलाइजेशन, पेपर लीक शासनादेश आया कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब इनकी नोटिस आई उसके 25 दिन पहले सारे माफियों को बेल मिल गया। पहली चीज। दूसरी बात, 2 दिन पेपर कराए जाने में क्या समस्या क्या आ रही है? 2 दिन के पेपर कराने जाने में समस्या एकदम क्लियर ये है कि जैसे मान लीजिए कि 2-3 दिवस पेपर हो रहा है, मान लीजिए उसमें एक प्रश्न पूछा गया 1857 की क्रांति से। मायावती जी से पूछा गया कि 1857 की क्रांति कब हुई, ऑप्शन दिया गया, मायावती जी ने लिखा 1857 में। दूसरे दिन के अभ्यर्थी अखिलेश जी से पूछा गया कि 1857 की क्रांति में कितने हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए, उन्होंने लिखा, ऑप्शन में था, उन्होंने लिखा कि लगभग 10,000 संख्या में क्रांतिकारी हमारे शहीद हुए। योगी जी से यह प्रश्न तीसरे दिन पूछा गया, 1857 की क्रांति में टॉप 10 जो शहीद हुए हमारे क्रांतिकारी, उनका नाम बताइए। उन्होंने भी नाम बता दिया। अब हम आयोग से पूछते हैं कि ये तीनों दिन के 3 पेपर 1857 की क्रांति से आए, आप इसका कंप्यूटरीकरण करके इसका हमको ये बता दीजिए कि कौन सा प्रश्न 1 नंबर का आप बनाते हैं, कौन सा प्रश्न आधा नंबर का बनाते हैं और कौन सा प्रश्न आप 1.5 नंबर का बनाते हैं। ये बताइए, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप यहाँ से हट के धरना स्थल पे जाइए, लेकिन आप लोक सेवा आयोग के गेट पर ही हैं, क्या करें? एक्चुअल में हमको कोई उस तरीके का शौक तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी कुछ मांग है, अगर उस शर्त पे मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब राजी हो जाता है तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है। जी, प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं, ये लगातार इनकी जो मांगे हैं, अपनी मांगों को लेकर लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 पर बैठे हैं और इनका ये कहना है कि 2 पालियों में जिस तरह से पूर्ववत परीक्षा होती थी पीसीएस की, उसी तरीके से हो। 2 दिन में 4 पालियों की परीक्षाओं का। एक सवाल और भी इनसे पूछने की कोशिश कीजिएगा। इनकी मांग अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन आयोग का भी कहना है कि वो निष्पक्ष परीक्षा करवाना चाहता है और अगर यही स्थिति रही तो आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसी राहें होंगी, क्या बात हो पाई अभी तक इनकी किसी से भी इसको लेकर? क्या सवाल करते हैं इनसे कि लगातार जिस तरीके से लोक सेवा आयोग परीक्षा कराने की बात कर रहा है कि नकल विहीन परीक्षा होगी और शुचिता के बात अपनी बात रख रहा है कि 2 दिन परीक्षा कराने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो क्या आपसे लोक सेवा आयोग के जो लोग हैं उनसे किसी से प्रतिनिधिमंडल आपका मिला, क्या वार्ता हुई? देखिए सर, लोक सेवा आयोग की जो ये व्यवस्था है कि हम 2 दिन में पेपर कराना चाहते हैं, जो ये जिद बना लिए हैं। पहली बात कि नकल हुआ इनके फेल्यूर की वजह से, ये फेल हुए तो नकल हुआ, पेपर लीक हुआ। दूसरी समस्या ये है कि उसका ठिकरा हम बच्चों पे क्यों फोड़ रहे हैं? ये हम नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं। मानविकीकरण के विषयों में जितने भी मानविकी विषय हैं, इतिहास, भूगोल, आपका पॉलिटिकल साइंस, इसमें आप मानविकीकरण कैसे करेंगे? मैंने आपसे प्रश्न पूछा ना, आप बताइए ना किस प्रश्न पे आप 1 नंबर देंगे, किस नंबर पे 2 नंबर देंगे? क्या कोई वार्ता आप लोगों की हुई है लोक सेवा आयोग? इन्होंने अध्यक्ष जी से जब हमारी पहले वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम सेंटर की मांग कर रहे हैं और सेंटर जैसे हमको मिलता है हम आपके चीजों का ध्यान रखेंगे। लेकिन उन्होंने पहले तो 51 सेंटर रखा, अब 41 सेंटर रख लिया। हम ये कहना चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग शासन की व्यवस्थाओं को जिस तरीके से उजागर कर रहे हैं कि बाकी हमारे जो जिले हैं, 41 जिलों के बाद क्या हमारे पास सरकारी विद्यालय नहीं है? क्या हमारे पास वहाँ के प्रशासन मजबूत नहीं है? या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब हो गया है? मतलब यही तो हुआ, हमारा प्रदेश इतनी बड़ी जनसंख्या को निगेट करता है, उसके बाद ये स्थिति है कि हम इतने बैकवर्ड हैं कि बस 41 जिले हमारे पास है सेंटर के लिए। बिल्कुल, कई राज्यों से जो अभ्यर्थी है वो वहां पर पहुंचे हैं। नॉर्मलाइजेशन यानी कि मानकीकरण का जो विरोध है अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। आप नजर बना के रखिएगा। धीरेन्द्र, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए।
बढ़ते आगे, मुरादाबाद में अखिलेश